किसी ने क्या खूब कहा है, प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण-कण में और अंतर मन से देखो तो जन-जन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज एक नई मोटिवेशनल स्टोरी, प्रभु के भक्त आप हैं या प्रभु आपके भक्त हैं, इस कहानी से हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को हम सुनते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, बीड़ा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूं। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं? नारद जी, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर जाने जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूं। नारद जी, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहां पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे, हनुमान जी तो बहुत प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान जी, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा, शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं जिसमें वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद जी फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु, सुना है कि आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं जिसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूं जिनको मैं नित्य भजता हूं। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसा भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सार निकल कर आता है कि भगवान की भक्ति हृदय से करनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। भगवान को
भक्त बनाने के लिए अपने अंदर श्री हनुमान जी जैसी भक्ति होनी चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ पर जितना नियंत्रण हो सके रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की बुराई से बचें, कभी किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। भगवान इन सब नेक कार्यों से प्रसन्न होते हैं। इस तरह भगवान आपके भक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने भगवान और भक्त के बीच क्या संबंध होता है वो बताने की कोशिश की है। अगली कहानी तक के लिए मैं यही चाहूंगा कि छोटे से मिले प्यार और बड़े से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए। और अभी तक प्रेस बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, जिससे आपको नई नई मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।